मसाला बच रहा था, फिर हमने कहा इसको ख़त्म ही कर देते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई-बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता-पिता को, बड़े भाई-बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत, बहुत, बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज है 7 मार्च और दिन है शुक्रवार। सुबह के सारे काम निपट गए हैं, सुबह से कोई भी वीडियो नहीं बना है क्योंकि आज रौनक का भी पेपर था और दोनों बच्चों का आज से पेपर शुरू हो गए हैं, मतलब तीनों बच्चों के पेपर शुरू हो गए हैं। तो रौनक के पेपर तो आज से 2 बचेंगे, बाकी इनका तो निपट जाएगा। एक 10 को है, 11 को है। बाकी कनक और ईशु के पेपर आज से शुरू हुए हैं। तो सुबह इतनी भागम-भाग होती है कि वीडियो बनाने की मतलब वो ही नहीं रहता है कि हाँ, वीडियो बने, ये होता जल्दी-जल्दी सब। उसके बाद खाना बनाया और सारे काम निपटाए। उसके बाद कपड़े खूब सारे हो गए थे धुलने के लिए, हाथ से धुलने थे। लाइट तो आ रही थी, लेकिन मुझे धुलने थे हाथ से कपड़े, तो वही फिर कपड़े धुलने बैठ गए हैं। और जब जैसे कि रौनक पहले सबसे पहले सबसे जल्दी रौनक जाती हैं, तो रौनक के लिए कुछ नाश्ता बनाओ। उसके बाद फिर ईशु और कनक के लिए खाना बनाओ। तो पेपर में तो लंच तो नहीं ले जाते, लेकिन ईशु ले जाता है क्योंकि भूखा हो जाता है। तो जैसे कि अ, जब पेपर हो जाते हैं उसके बाद क्लास में बैठकर खाना खा लेते हैं जो बच्चे ले जाते हैं। तो इसलिए उसके लिए फिर टिफ़िन पैक कर दिया था, तो खा के भी गया था, लेकर भी गया था। और देखिए हमारा काम खत्म नहीं हुआ है और ईशु और कनक दोनों आ गए हैं स्कूल से, क्योंकि घर का काम करने में काफ़ी टाइम लग गया था मुझे और कपड़े भी खूब सारे धुले थे और ये चटाई भी गंदी थी, तो फिर हमने नीचे इसको डाल दिया है, तो ये भी साथ-साथ साफ हो जाएगी। और जब हम कपड़े धुलते हैं, ख़ासकर जब कपड़े हम धुलते हैं ना, तो हमारी साड़ी गीली हो ही जाती है, कितना भी सँभाल कर करो। और दूसरी बात, जब वीडियो बनता है ना, तो और भी गीली हो जाती है, क्योंकि फिर आप लोग समझ सकते हैं कि जैसे कि वीडियो नहीं बन रहा है, घर में कोई है नहीं, तो उस हिसाब से हम काम कर लेते हैं। लेकिन जब वीडियो बनता है, तो फिर सँभल कर काम करना पड़ता है, इसलिए और भी भीग जाती है साड़ी। तो नीचे-नीचे की सारी साड़ी हमारी भीग चुकी है और ये कपड़े डाल देंगे छत पर, क्योंकि ईशू की हमने 2 दिन से 3 दिन से धुले नहीं थे, तो सारे कपड़े हमने इसके धुल दिए हैं, तो छत पर डाल देंगे तो सूख जाएँगे, क्योंकि अभी कोचिंग जाएगा तो पहनने के लिए सूख जाएँगे। और लाइट आ नहीं रही थी, सोच रहे थे मशीन में सुखा लेंगे अभी पहनने के लिए और थोड़ा डाल देंगे, सूख जाएँगे कपड़े, लेकिन देखा लाइट ही चली गई थी। ये अच्छा था कि पानी हमने पहले ही भर लिया था, तो फिर कपड़े धुल लिए हैं। और आप लोग कमेंट करते हैं कि दी भैंस अभी ली कि नहीं, तो अभी कहीं मिल ही नहीं पाई है, क्योंकि इतने समय थोड़ा आउट मौसम कहा जाता है, क्योंकि उधर जुलाई, अगस्त, अक्टूबर में मतलब भैंसों की डिलीवरी ज़्यादा होती है। इस समय कमियाँ आ जाती हैं, तो वही कमी चल रही है इस समय, इसीलिए नहीं मिल रहे हैं। लेकिन ईश्वर की जब कृपा होगी तभी होगा, सब समय अनुसार होता है हमारे जीवन में। तो जब ईश्वर चाहेंगे तभी होगा। खोज हमारी जारी है और जल्दबाज़ी करनी नहीं है, क्योंकि रोज़-रोज़ तो लेना नहीं है। इसीलिए देख सुनकर, जाँच-परख कर तभी ली जाएगी। वरना दिक्कत इतनी है कि हम बता नहीं सकते हैं। जैसे कि घर में जूठन होती है, खाना बच गया, किसी के पशु को डालना भी ठीक नहीं रहता है, तो इधर-उधर एक किनारे डालनी पड़ती है। और मतलब जैसे कि गोबर भी माँगना पड़ता है लीपने के लिए। ये सारी दिक्कतें गाँव में रहकर दोस्तों, पशु तो पालना ही पड़ेगा। अ, जैसे कि भले ही आप गाय लें या भैंस लें, तो हमारे इधर गाय लोग कम पालते हैं, भैंस पालन इधर ज़्यादा होता है। तो चलिए यहाँ पर कपड़े डाल दिए हैं, उसके बाद हमने कपड़े सिर्फ़ बदले हैं, नहाया नहीं है क्योंकि सुबह नहाया था। और कपड़े बदल कर फिर बाल बाँध लिए हैं और सारे काम निपटा दिए हैं। अब जाके थोड़ा सुकून मिला है। और वैसे तो
रौनक और इनके पापा जल्दी आ जाते हैं। आज कहीं दूसरी जगह चले गए हैं तो इसलिए रौनक भी नहीं आ पाई है। और आज मुझे काफ़ी दिनों के बाद मुझे शौक चढ़ा है नेल पेंट लगाने का, तो वही पैरों में लगा रहे थे। मुझे नेल पेंट जो है पैरों में अच्छी लगती है और महावर भी काफ़ी दिनों से लगाया नहीं था, लेकिन महावर तो नहीं, लेकिन ये लेकर बैठ गए हैं, तो थोड़ा पैरों में लगाएँगे। और अम्मा को लगी थी भूख, तो अम्मा खा रही हैं खाना, क्योंकि अम्मा को क्या है थोड़ी-थोड़ी देर में भूख लगती है, ज़्यादा खाना नहीं खाती हैं, थोड़ा ही खाएँगी, लेकिन वही बच्चों वाला हाल है, बस थोड़ी-थोड़ी देर में खाना। तो वही खाना खा रही हैं और हम निपटा कर बैठे हैं काम। इसके बाद हमने कुछ तैयारी की थी, दिखाते हैं आपको, सुबह ही कर ली थी। यहाँ पर हमने 1 कप मूँग की धुली हुई दाल ली है और फिर दाल को खूब अच्छे से धुल लेंगे। 2 पानी में हमने धुला था और धुलने के बाद फिर इसको भिगोकर रख देंगे। मतलब करीब 2 से ढाई घंटे तक इसको रखना है भिगोने के लिए। एक अच्छी-सी रेसिपी आप लोगों से शेयर करेंगे, जो कि आप 1 दिन बनाकर रख लीजिए और महीने, डेढ़ महीने तक तो आराम से रख ही सकते हैं, बिल्कुल भी खराब नहीं होगी। तो देखिए यहाँ पर ये तैयारी हमने सुबह कर दी थी, तो इसको भीगने देते हैं, उसके बाद चलते हैं रसोई में। यहाँ पर कुछ मसाले बनाएँगे। 2 चम्मच हमने ये सौंफ ली है और उसके बाद लेंगे यहाँ पर ये जीरा लिया है 1 चम्मच और यहाँ ये खड़ी धनिया है 2 चम्मच हमने ली है और उसके बाद ये आधा चम्मच काली मिर्च है और ये 12 लौंग है, 12 से 15 तक ले सकते हैं लौंग। और इस मसाले को खूब अच्छे से भूनना है खुशबू आने तक। जब अच्छी सी खुशबू आएगी तब फिर हम इसको गैस को बंद कर देंगे। दोस्तों लौंग डालने से बहुत अच्छी खुशबू आती है कचौरियों में, क्योंकि हम बनाने जा रहे हैं अ, खस्ता ड्राई कचौरी, जो मार्केट में मिलती है ना, समोसे भी मिलते हैं मिनी वाले। तो यहाँ पर ये मसाला जो हमने भूना था ना, इसको दरदरा पीस लेंगे, ज़्यादा देर नहीं चलाएँगे मिक्सी को, बस रुक-रुक कर पीसेंगे और दरदरा सा ये देखिए पाउडर बना लिया है। पाउडर नहीं बना है, बस दरदरा ही पीसा है, ये पिस गया। और दूसरी चीज़ हमारे पास रखी है ये नमकीन मोनू, बच्चों के लिए सुबह आई थी तो बची थी, जितनी बची है 1 कप भरा भी नहीं है, खाली-खाली है, वो ले लिया है। आप कोई भी नमकीन ले सकते हैं, आलू भुजिया ले सकते हैं, नमकीन सेव ले सकते हैं, को जो आपको पसंद हो। तो ये नमकीन हमने मिक्सी में पीस लिया था। बस 2-3 बार चलाएँगे मिक्सी और पिस जाएगी। और फिर इसी में डाला है 2 चम्मच कसूरी मेथी, आप बाद में डाल सकते हैं। और ये चाट मसाला भर के 2 चम्मच हम डालेंगे, ये बाद में भी डाल सकते हैं, लेकिन हमने इसी में डाल दिया है, क्योंकि कभी-कभी 1-2 चीज़ हम भूल जाते हैं इसलिए। और उसके बाद 1 चम्मच हमने अभी बाद में चीनी डाली है, खड़ी चीनी है, आप पिसी हो तो बाद में डाल सकते हैं। डालकर हमने एक बार और घुमा दिया है मिक्सी को, बस ये मसाला भी हमारा तैयार हो गया है। और उसके बाद ये देखिए नेल पेंट लगाकर आ गए हैं। ये तैयारी हमने सुबह की दिखाई है आपको, सुबह ही सब करके रख दिया था। उसके बाद यहाँ रसोई में आ गए हैं, 2 से ढाई घंटे क्या ज़्यादा हो गए हैं। और उसके बाद इस दाल को एक पानी से फिर से धुलेंगे और एक छन्नी में रख देंगे पानी को निचोड़ने के लिए। दोस्तों ये जो कचौरियाँ बनती हैं ना, बहुत अच्छी बनती हैं और चाहे आप चटनी के साथ खाएँ, चाहे चाय के साथ, होली में मेहमान आए उनको देने में अच्छी लगती हैं। तो आप बड़ी भी बना सकते हैं, लेकिन हम बनाएँगे मिनी कचौरी। और क्या है कि त्योहार में इतना ज़्यादा हमारे पास काम हो जाता है कि सामान तो आता है, कभी-कभी सामान वो रखा ही रहता है, क्योंकि होली वाले दिन तक तो हमारे घर में साफ-सफाई चलती रहती है। और हम अपनी स्थिति समझते हैं, इसलिए सबकी स्थिति यही जानते हैं। हमें तो आप लोग देखते ही हैं 3 से 4 दिन लग जाते हैं लिपाई-पुताई में, इसलिए फिर इस बार पहले ही बना के रखेंगे। और यहाँ पर 3 कप मैदा ले लेंगे। इस बार दोस्तों होली वाला सामान जो है हमारे यहाँ पहले से ही आ गया है। और मज़े की बात बताएँ, ये सारा राशन हम अकेले लाए थे, पहली बार ज़िंदगी में राशन हम अकेले लाए थे। शहर गए थे वहाँ से लाए थे, इसलिए वीडियो नहीं बन पाया था। और उसके बाद ये वनस्पति घी है, 5 चम्मच हमने डाला है इसमें डालडा, आप घी डाल सकते हैं और आप रिफाइंड तेल भी डाल सकते हैं। लेकिन जो डालडा या घी से जो खस्ता, समोसे या कचौरी हमारी बनती है उसकी बात ही अलग है। फिर 1 चम्मच अजवाइन हमने डाल दी है मसल कर और 1 चम्मच डाल दिया है हमने सादा नमक। और इनको खूब अच्छे से मिलाना है, मतलब मैदे को खूब मसल-मसल कर अच्छे से मिलाना है। इससे ज़्यादा मोवन डालेंगे तो फिर ज़्यादा मोवन भी नहीं, फिर वो बिल्कुल मतलब फूट जाएँगे, फूटने भी नहीं चाहिए। आप लोग देखते होंगे मार्केट में रखे रहते हैं। और उसके बाद ये नॉर्मल पानी है हैंड पैप का
और थोड़ा-थोड़ा पानी डालकर मैदे को हम लगाएँगे, ना तो सख्त ना ही ज़्यादा ढीला आटा लगाना है, मीडियम लगाना है आटा। एक साथ पानी नहीं डालेंगे, बस थोड़ा-थोड़ा पानी डालकर मैदे को लगा लेंगे। और एक बार अगर नहीं बनाते हैं तो ये वाली कचौरियाँ ज़रूर बना के रखिएगा। जब आपको टाइम लगे शाम को, रात को, जितने समय बना के रख लीजिएगा। और होली में घर वालों को खिलाइए, मेहमान आए उनको भी सूखा-सूखा सा नाश्ता देने में अच्छा लगेगा, मतलब चाय के साथ दे सकते हैं। और उसके बाद कढ़ाई रखी है, उसमें थोड़ा-सा तेल हमने डाला है 2 से 3 चम्मच, और ये मूँग की दाल हमने डाल दी है, इसका पानी सारा छन गया है। उसके बाद आधा चम्मच हमने पिसी हुई हल्दी डाली है इसमें, और फिर इसमें डाल देंगे नमक। 1 चम्मच हमने डाला है सादा नमक। मसाला हम थोड़ा-सा ज़्यादा बना रहे हैं मैदे के हिसाब से, अभी आपको आगे बताएँगे क्यों बना रहे हैं। और उसके बाद हमको खूब भूनना है, मतलब इस दाल का सारा पानी हमको जलाना है। और भूनते टाइम ये भी देखना है, क्योंकि दाल चिपकती है, शुरू में बहुत चिपकती है, इसलिए आँच को मीडियम किया हुआ है। ज़्यादा तेज़ करेंगे फिर वो और भी चिपकेगी। जैसे-जैसे पकना शुरू होगी, दाल चिपकना कम कम पड़ जाएगी। उसके बाद फिर ये लाल मिर्च हमने आधा चम्मच डाली है, 3 चम्मच हमने भुना हुआ मसाला डाला है जो हमने पीसा था। और उसके बाद वो जो नमकीन हमने पीस कर रखी थी, वो इसी में डाल देंगे। ये देखिए, ये सब इसी में डाल देंगे। आप चाहें तो नमकीन बढ़ा सकते हैं, दाल घटा सकते हैं, जैसा आपका मन हो। और उसके बाद आधा से आधा चम्मच हमने बेकिंग सोडा डाला है, ताकि हमारी कचौरियाँ खूब फूली-फूली गुब्बारे जैसी बने, इसलिए। और फिर डालकर फिर इसको भूनेंगे। दाल को मतलब खूब अच्छे से भूनना है, हल्का-हल्का सा तेल लगने लगेगा कढ़ाई में, तब समझ जाइए मसाला हमारा अच्छे से पक चुका है। क्योंकि ज़्यादा हम भून देंगे ना तो बिल्कुल टाइट-टाइट हो जाएगी दाल, तब भी खाने में अच्छी नहीं लगेंगी कचौड़ी, तो ये भी ध्यान रखना है। और फिर लास्ट में हमने डाला था, अभी डाला है आधा चम्मच गरम मसाला बस। ये मसाला हमारा बनकर हो गया है तैयार, देखिए बिल्कुल खिला-खिला सा है। बस गैस बंद कर देंगे, पलट कर रख देंगे एक थाली में ठंडा होने के लिए। और ये देखिए बिल्कुल भी नहीं चिपका है कढ़ाई में। और बस आप करते हैं आगे की तैयारी। मैदा हमारा लगा रखा है, और इनको बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, इसीलिए आराम से बनाएँगे, थोड़ा टाइम लगा निकाल कर। और कनक मसाला टेस्ट कर रही थी, नमक कैसा है, तो कह रही थी चटपटा-सा बना है, मतलब अच्छा बना है मसाला। और सारा सामान नीचे उतार कर रखेंगे दोस्तों, बैठकर बनाएँगे, क्योंकि मिनी कचौरी छोटी-छोटी भरी जाती हैं, तो भरने में टाइम लगता है। मैदे को फिर से एक बार गूँथ लेंगे अच्छे से, देखिए ना तो टाइट है, ना ही ज़्यादा मुलायम आटा है। और बस ये देखिए छोटी-छोटी सी लोई हम बना लेंगे। आप चाहें तो बड़ी-बड़ी कचौरियाँ बना लेंगे, लेकिन ये जो मिनी कचौरी बनाई जाती है ना, भरने में तो थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन पकाने में टाइम कम लगता है। वैसे तो ये जो कचौरियाँ ड्राई वाली बनती है ना, बहुत टाइम लगता है इनको पकने में, मतलब बहुत ज़्यादा ही टाइम लगता है, धीरे-धीरे पकाई जाती हैं, लेकिन जब मिनी कचौरी वो जल्दी से पक जाती हैं। और नाश्ता देने में भी अच्छी लगती हैं, छोटी-छोटी सी जब हम प्लेट में रखेंगे चाय के साथ में, तो वो अच्छी लगेंगी, मतलब सज जाएगी प्लेट हमारी, इसलिए हमने मिनी ही बनाई है, ये देखिए। और फिर पूड़ी बेलेंगे, और बीच में थोड़ा मोटी रखेंगे, किनारा थोड़ा पतली रखेंगे। और जैसे कचौरी हम भरते हैं ना, तो ज़्यादा मसाला इसमें नहीं भरना है, बस आधा चम्मच हम मसाला भर रहे थे, क्योंकि फिर मसाला-मसाला अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए। जो ये मैदा की मठरी जैसी है ना, वो भी अच्छी लगेगी, मैदा की पापड़ी वो खाने में अच्छी लगती है, इसलिए मसाला बस आधा चम्मच ही हम भर रहे थे। बस ज़्यादा पूड़ी को नहीं बढ़ा रहे थे, क्योंकि हमें छोटी-छोटी बनानी है इसलिए। और बस ऐसे ही, बस इसमें ध्यान ये देना है कि अच्छे से इनको ढक देना है, मतलब दबा के बंद करना है, ताकि तलते समय खुले नहीं, बस यही ध्यान देना है। ये देखिए, दबा-दबा के घुमा-घुमा कर हम इनको ढक रहे थे। और बस ये देखिए, फिर हाँ, हथेली से दबा देना है घुमा-घुमा कर, ताकि मसाला बराबर हो जाए। और बस ऐसे ही कचौरियाँ आप भर सकते हैं, और आप मिनी समोसे भी भर सकते हैं। अगर आपको कचौरियाँ भरने में झंझट लग रहा है, तो आप छोटे वाले समोसे भी बना कर रख सकते हैं। सेम ऐसे ही बनते हैं, बस थोड़ा डिज़ाइन अलग हो जाती है। तो समोसे जो मार्केट में मिलते हैं ना ड्राई वाले, वो भी ऐसे ही बना सकते हैं आप, और बनाकर रख सकते हैं। तो ये होता है, पहले बना के रख लो, फिर घर के काम निपटाते रहो, तो ये नहीं है कि ये नहीं बना पाया, वो नहीं बना पाई। हमारे साथ तो ऐसा ही होता है,
मतलब त्योहार पर कभी हम कोई रेसिपी नहीं शेयर कर पाते, फिर आप लोग कहते हो दी अभी कमेंट आ रहे हैं दीदी कोई अच्छी सी रेसिपी शेयर करिए ताकि हम भी वीडियो मतलब होली में बनाए। तो हमने कहा चलो जितना हमसे हो पाएगा वो हम आप लोगों से साथ शेयर करेंगे। देखिए इतनी सारी कचौरियाँ अ, हमने भर के इकट्ठा कर ली हैं और एक साथ आप बना कर रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये देखिए और फिर एक साथ तल दीजिए। उसके बाद कढ़ाई में डाल दिया है तेल। तेल थोड़ा ज़्यादा डालेंगे, ये कनक डाल रही है, हमने बाद में बढ़ा दिया था। और ये देखिए और तेल को ज़्यादा गरम नहीं करना है। देखिए थोड़ा-सा मैदा हमने डालकर देखा है, आपको अंदाज़ा लग रहा होगा तेल कितना गरम है। तेल बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं गरम है। और फिर एक-एक करके कचौरियाँ अपनी डाल देंगे, जितनी हमने भरी थी उतनी डाल दी हैं। जब तक ये पकेंगी और भी भर कर मतलब भर लेंगे। और ये देखिए और डालने के बाद बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे। जब थोड़ा-थोड़ा ऊपर आने लगेंगी तब हम छोटे वाले चम्मच से मतलब कचौड़ियों को धीरे-धीरे पलटेंगे। देखिए धीरे एक-एक करके ऊपर आती जा रही थी। पहले अगर टच कर देंगे तो कचौड़ी हमारी फूट सकती है। ऐसे एक भी कचौड़ी आपकी नहीं फूटेगी। तो देखिए कैसे कचौरी फूल रही है दोस्तों और पलटते नहीं बन रहा था। देखिए गुब्बारे जैसी फूल रही हैं। फिर हमने क्या किया था कलची कलछी जो है चलाना शुरू किया था। बराबर चलाते जा रहे थे, आँच को बढ़ा दिया था, फुल पर आँच किया हुआ है क्योंकि आधी कचौरी हमारी पक गई हैं। और तो ऐसे करके दोनों तरफ कचौरी हमारी पक जाएँगी क्योंकि पलट नहीं रही थी, तो फिर ऐसे ही किया था। उसके बाद फिर वो घान तो हमने निकाल लिया था लेकिन पता नहीं कैसे क्या वो क्लिप हमसे शूट नहीं हो पाई है। फिर ये दूसरा घान हमने डाल दिया था और खूब भर के कढ़ाई डाल दी है। एक साथ काफ़ी सारी डाल सकते हैं क्योंकि छोटी-छोटी हैं कचौरी तो मतलब दूसरा घान भी आ गया था। दूसरी जितनी बनाई थी पहले से ज़्यादा बन गई थी, तो वो भी डाल दी है हमने। और ये देखिए, ये पहला घान हमने निकाला था। ये देखिए ऐसे ही जब आधी पक गई तो घुमा-घुमा के पका लिया है और पहले स्लो आँच रखी, बाद में बढ़ा दिया है जब आधी पक गई हैं। और ये देखिए, देखिए कैसे फूली-फूली कचौरी हमारी बनी है। लग रही है ना दोस्तों बिल्कुल मार्केट जैसी, आप लोग क्या कहते हैं? और ये नाश्ता किसी के सामने रखने में अच्छा लगेगा। और ये आ रही हैं पहले वाली जो हमने पहले निकाली थी ये बन गई है। तो दोस्तों कचौरियाँ हमारी बनकर तैयार हो गई हैं, जो कि महीनों स्टोर करके रख सकते हैं। दिखाते हैं आपको, पूरी बन गई हैं। और 3 कटोरी मैदा हमने फिर लगाया था, तो वो भी सब मसाला बच रहा था, फिर हमने कहा इसको ख़त्म ही कर देते हैं। ये देखिए इतनी सारी कचौरियाँ बनी हैं और कनक ने कुछ समाप्त भी कर दी है। और ये देखिए अगर तलते समय थोड़ा सा ऐसी हो जाए जैसे कि ये देखिए बस खुलनी नहीं चाहिए, हल्का सा फट जाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसमें कुछ खुला नहीं है। ये देखिए और कनक तैयार कर रही है चटनी, क्योंकि चटनी रखी है उस दिन की, 2 दिन पहले की चटनी रखी है। तो इतनी सारी बन गई हैं। ठंडी होने के बाद इनको पैक करके रखेंगे। और आज हमारे यहाँ दूध नहीं, क्योंकि आज हम जा नहीं पाए हैं वीडियो अपलोड करने। वीडियो एडिट है लेकिन अपलोड नहीं है, इसलिए आज गया नहीं है। इस समय तीसरे दिन वीडियो जा पा रहे हैं, एक दिन जाता है एक दिन नहीं जाता है। मुझे इस चीज़ का बहुत अफसोस है, लेकिन अब क्या करें क्या बताएं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो मसाला हमने पहले ज़्यादा बना लिया था क्योंकि हमने सोचा था किसी और दिन टाइम लगेगा तो ज़्यादा बना के रख लेंगे, लेकिन बाद में फिर बच्चों ने मदद की तो फिर सारी बना ली थी। ये देखिए कितनी खस्ता और खूब अच्छे से पक गई हैं। अब ये 1 महीने तक खराब नहीं होंगी। और आराम से खाइए, पहले से ही बना के रख लीजिए क्योंकि होली में बहुत ज़्यादा काम हो जाता है तो टाइम नहीं मिलता है। ये कनक ने लगाई है प्लेट आप लोगों के लिए चटनी के साथ में। और इनको भर के रख सकते हैं एयर टाइट कंटेनर में, ये देखिए। लेकिन हमारे पास
खाली नहीं है, ये एक ही खाली था, तो हम भर के दिखा रहे थे, देखिए कितने अच्छी लग रही हैं देखने में। बाकी बिल्कुल ठंडी हो गई हैं ये, तो एक पन्नी में बाँध कर रख दिया है क्योंकि सीलन नहीं जानी चाहिए, नहीं तो फिर खराब हो जाएँगी। और बस इसके बाद फिर हम लोगों ने चाय पी और आज बिना दूध की चाय बनी है, इसलिए आपको दिखाया नहीं है। तो 1-1, 2-2 मठरी खाएँगे, चाय पिएँगे और यहीं पर आप लोगों से विदा लेंगे। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। जो दोस्त हमारे नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे और आप लोग ऐसे ही हँसते मुस्कुराते रहें, हमें ढेर सारा प्यार देते रहें। और आप लोग क्या देखना चाहते हैं ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, कोशिश हमारी और रहेगी। ये क्लिप है दूसरे दिन की दूध वाली चाय के साथ प्लेट लगी है आप लोगों के लिए, आ जाइए। चलिए मिलते हैं फिर। नमस्कार दोस्तों।